जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज है विजया एकादशी। नाना भांति से साधक को विजय की प्राप्ति इस एकादशी में होती है। कब? जब वो श्रद्धा से, आतर भाव से भगवान विष्णु की पूजा करता है, श्री हरि की पूजा करता है। आइए पहले आज का पंचांग देखें, फिर आगे की चर्चा करते हैं। 6 मार्च सन 2024, दिन बुधवार, संवत 2080, फाल्गुन मास, कृष्ण पक्ष, तिथि एकादशी, नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा, राहु काल 12 से 1:30, दिशा शूल उत्तर पूर्व दिशा। आज 6 तारीख है, परसों 8 तारीख हो जाएगी आपकी, और 8 तारीख की शिवरात्रि है। शिवरात्रि पर हमारे जो विशेष उपाय हैं, एक तो हमने नंदीश्वर का आपको बताया है, जरूर करिएगा। और शिवरात्रि जो विशेषांक हमारा है उसे ध्यान से देख करके उसमें बताए गए भी प्रयोगों को, उपायों को करने का प्रयास करें। आज बहुत पवित्र दिन है, विजया एकादशी। नाम है विजया, यानी कि विजय दिलाने वाली, आपको सफलता प्रदान करने वाली। आज के दिन जो भी साधक दिन में चलते फिरते उठते बैठते श्री हरि श्री हरि श्री हरि जपता है, नाना भांति की उसकी कामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान शिव का कमल पुष्पों से पूजन करना, 11 कमल पुष्प चढ़ा करके और 11 ही बार भगवान शिव का, इनका भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम पढ़ना, जिसे हम विष्णु सहस्त्र नाम कहते हैं, या 11 कमल के पुष्प चढ़ा करके हमें जो गज योग होता है, आपके जीवन में गज योग बनता है ना, जिसे हम कहते हैं गज केसरी योग। तो ऐसे ही जो गजानन स्तोत्र है, जो भी साधक उसे 11 बार पढ़ता है, वास्तव में उसे विभिन्न प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। जैसे गजराज ने गजेंद्र मोक्ष को पढ़ा, तो वही गजेंद्र मोक्ष एक तरह से गज केसरी योग भी उत्पन्न करता है, आपको नाना भांति की समस्याओं से निकालता है। 11 कमल के पुष्प चढ़ा करके गजेंद्र मोक्ष का 11 बार पाठ करना रिद्धि सिद्धि को प्रदान करने वाला माना गया है। आज के दिन पक्षियों की सेवा करें, बैगर्स में कहीं ना कहीं आप फल बांटें, मंदिर में फल अर्पण करके आएँ। और आज के दिन विजया एकादशी में आंवले के नीचे, पीपल के नीचे और बेलपत्र के नीचे, बरगद के नीचे, पंचवटी कहीं भी बनी हो, 5 दिव्य वृक्ष, उनके नीचे देसी घी का दीप जलावें। हमें बहुत खुशी की भी प्राप्ति होगी और उन वृक्षों में निवास करने वाली शक्तियों का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। आज के दिन कहीं भी श्री हरि मंदिर हो, भगवान बाके बिहारी का मंदिर हो, वहाँ जाकर के पंचवर्तिका का 5 बत्तियाँ डाल करके देसी घी का दीप जलावें और वहीं बैठ करके एक माला गजेंद्र उसकी ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इसकी करें। एक गजेंद्र मोक्ष का पाठ कराएं तो हमें पता है, आप देखना भगवान की कृपा आपके ऊपर बरबस बरसेगी। और जो ऐसा ना कर सकें, मंदिर ना जा सकें, वृक्षों के नीचे दीप ना जला सकें, तो वो कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि संध्या के समय, चाहे आप कहीं भी हैं, एकांत में बैठ कर के श्री हरि श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 का जप करें। और यदि आपके घर में एकाक्षी, जिसे हम कहते हैं एकाक्षी नारियल कहते हैं, एकाक्षी नारियल पर फल फूल धूप दीप पंचोपचार पूजन करके एकाक्षी नारियल के सामने बैठ कर के आप, जो हमने आपको 2 स्तोत्र बताए हैं, गजेंद्र मोक्ष और साथ में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से श्री समृद्धि धन संपदा की वृद्धि होती है। और ऐसा ही होता है आपके घर में दक्षिणावर्ती शंख का चिन्ह भगवान विष्णु के पैरों में भी कई बार बहुत लोगों ने उस प्रकार के शंख के चिन्हों का वर्णन किया है। विभिन्न शास्त्रों में शंखों के चिन्हों का वर्णन है कि भगवान विष्णु के उसमें होते हैं। और कहीं कहीं वर्णन इस शंख को, दक्षिणावर्ती शंख को 5 जन्य शंख के रूप में भी कहा गया है। भगवान विष्णु इस शंख को धारण करते हैं, तो एकादशी के दिन दक्षिणावर्ती शंख में जल भर करके उस जल के प्रोक्षण, उस जल का छींटा समस्त घर में देने से भी श्री हरि आपसे प्रसन्न होते हैं।
एकादशी के दिन घर में वामवर्ती शंख हो, शंख बजाने से भी शंख की ध्वनि से देवगण प्रसन्न होते हैं और घर के विषाक्त कीटाणु विषैले कीटाणुओं का दमन होता है। एक वेदी पर, एक चौकी पर 2 शंख एक साथ नहीं रखे जाते, ये आपको मालूम ही होगा। अब दक्षिणावर्ती आप अक्सर रखिएगा, उसमें जल भर के रखें या ऐसे ही उसको रखें। कुछ लोग चावल भर के भी रखते हैं, ये मैंने अलग एपिसोड में बताया है। वामवर्ती शंख जो होते हैं, जो बजने वाले होते हैं धोकनी फूंक के साथ, उसे साफ धो करके कहीं एक तरफ रखिए। एक वेदी पर एक ही शंख रखा जाए, 2 ना रखे जाएं, कि बहुत लोग क्या कर लेते हैं, दक्षिणावर्ती भी रख लेते हैं, वामवर्ती शंख भी वहीं रख लेते हैं, ओम शंख भी वहीं रख लेते हैं, है ना। तो ये ध्यान रखें, एक वेदी पर एक ही शंख रखें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। आइए समय हो चला आज की ध्यान साधना का, जुड़ते हैं श्री मन नारायण से। ओम करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बना लें, ध्यान करें, श्री हरि की शुभ कृपा हम सबके ऊपर बरस रही है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, आपके घर में भी यदि किसी ने एकादशी का व्रत रखा हो तो आज के दिन उनकी सेवा करें, उनसे आशीर्वाद ग्रहण करें। और एकादशी में ये तो आपको मालूम ही होगा, चावल नहीं खाना चाहिए। चावल ना खाने से बहुत सारे ऐसे इफ़ेक्ट हैं, क्योंकि चावल जल की उत्पत्ति में होता है, जल में ही बनता है, हमारे शरीर में भी बहुत सारा जल है। तो चावल एकादशी में ख़ास तौर से खाने से शरीर में शीतलता आती है, और जो जल की मात्रा हमारे शरीर में ज़्यादा होती है तो मन आलस्य में भी डूबता है और मन बहुत चंचल भी हो जाता है। इसलिए मन की स्थिरता रखने के लिए हमें एकादशी में चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और भी बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो समय समय पर हम लोग आपको बताते रहते हैं। और दूसरी बात ये भी ध्यान रखें, एकादशी में का जो लोग व्रत बहुत लंबे समय से रखते आ रहे हैं तो उन्हें एक बार एकादशी का उद्यापन भी कर लेना चाहिए। बहुत लोगों को तो आज 20 साल हो गए, किसी को 30 साल हो गए, 15 साल हो गए, 11 साल हो गए। तो एक बार बीच में एकादशी का उद्यापन करके फिर आगे से एकादशी का व्रत आप पकड़ लिया करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। चलिए, आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मेरी बहुत दिन से दिली इच्छा थी कि आप जैसे कोई मुझे धर्मात्मा पर महापुरुष मिलें और मैं वहाँ जाके जुड़ के और देश समाज से के लिए कुछ कर पाऊँ। आज का अनुभव यही है कि मुझे आस लगता है कहीं सही रास्ता मिल गया है, सही मंजिल मिल गई है। जो मैं करना चाहती थी शायद अब मैं कर पाऊँगी। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।